हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 9340 में। अच्छा, तो हम कुछ दिनों तक यूज टू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हम लगभग 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं यूज टू को। बच्चों, मैं इस यूज टू को इसलिए धीमे धीमे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये दिक्कत पैदा करता है। और मॉडल्स जैसा नहीं है कि जो सिंपल में लगेगी वही हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगेगी, ऐसा नहीं है। यहाँ अलग है। यहाँ देखो, आपको पता होगा कि यहाँ जब तक सिंपल सेंटेंस थे, जब तक हम यूज टू का उपयोग करते थे, और अब हम जैसे ही नेगेटिव या इंटेरोगेटिव क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं तो अब सर हमारी हेल्पिंग वर्ब किसको लेके चल रहे हैं? डिड को। और डिड के बाद फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको पता होगा। फर्दर हम बात कर रहे होंगे किस चीज में कि हम जब टेंसेस पे आएंगे, अभी तो मॉडल्स ही कर रहे हैं, धीमे धीमे हम किस चीज पे आने वाले हैं? टेंसेस पे आने वाले हैं। कुछ दिन की बात और है, लगभग 8 या 9 वीडियोज और बनेंगी या उससे ज्यादा हो जाए कुछ वीडियोस, तो मॉडल्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टेंसेस पे। एक और चीज मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि अब हम लोग 10th और 12th और 11th 3 क्लासेस की, 10th 11th 12th की हम वोकेबलरी देना चालू करेंगे। वो भी कौन सी वोकेबलरी बच्चों? जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। हालांकि ये वोकेबलरी आपको हमेशा काम आएगी, एडवांस लेवल की वोकेबलरी रहेगी। एनसीईआरटी की बुक से हम ये वोकेबलरी निकाल रहे होंगे और ये वोकेबलरी आपको दे रहे होंगे, ठीक है। जो 12th क्लास में पढ़ रहा है उसके लिए प्लेलिस्ट अलग बनाई जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट पे जाके 12th क्लास की वोकेबलरी निकाल लीजिए। कारण उसका क्या है कि हम लोग करेंगे क्या, जैसे ही वोकेबलरी आपके हाथ में आएगी और वो पैराग्राफ से रिलेटेड होगी, जैसे पहले पैराग्राफ यहाँ तक है तो उतने ही पैराग्राफ की वोकेबलरी रहेगी। जब आप पैराग्राफ को पढ़ने जाओगे, उसको रीड करोगे, तो आपको जहां भी स्टक करते हो, जहां भी फंसते हो, आप वोकेबलरी को देख लो कि इसका मतलब क्या होता है। इसलिए हम वो वोकेबलरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम इन क्वेश्चनों पे चलते हैं। आज हम पढ़ने वाले इंटेरोगेटिव, मैंने साथ में ही नेगेटिव क्वेश्चन को भी ले लिया है। चलो, क्या लिखा हुआ है कि क्या वह मेरी प्रशंसा करता था? तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि सर जब भी क्या से क्वेश्चन आता है तो सर सबसे लास्ट से चलते हैं। और सर सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? सर ताथा लिखा हुआ है। और ताथा का मतलब सर क्या होता है? यूज्ड टू। लेकिन क्या ये सिंपल टेंस है? ना ना, सिंपल टेंस नहीं है। क्यों नहीं है सिंपल टेंस? क्योंकि सर जब ये सिंपल टेंस होता तो ना इसमें नहीं आता, ना ही इसमें क्या आता, ना ही WH आता। इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल नहीं है तो केवल यूज टू नहीं लगेगा। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डिड। मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूं कि जहां जहां सेकंड फॉर्म यूज हो रही है वहां उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड रहेगी। क्लियर? चलो अब आगे शुरुआत करते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है? ताथा। इसका मतलब यूज टू यानी सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी सर? डिड। तो शुरुआत हम किससे करेंगे बच्चों? डिड। ये कंप्लीट हुआ। जैसे ही डिड लिखा, इसको हमने अंडरलाइन किया। इसके बाद ये सब्जेक्ट डिड ही, ये कंप्लीट हो गया। फिर सर ये ताथा के लिए अभी लिखा नहीं है, लिखते हैं तो क्या आएगा सर? यूज टू। बेटा ध्यान रखना, यहाँ डी नहीं लगाया क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लिख रहा हूं और ये सेकंड फॉर्म थी। अब डिड लग गया है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो डिड ही यूज टू। अच्छा, प्रशंसा करने के लिए क्या आएगा बच्चों? एडमायर। तो डिड ही यूज टू एडमायर कर दें आप, प्रेज कर दें आप, अप्रिसिएट कर दें, जो भी करना चाहे कर सकते हैं। तो डिड ही यूज टू एडमायर, ये प्रशंसा करने के लिए हो गया। और बचा क्या? मेरी। तो मेरी के लिए क्या आएगा बच्चों? मी। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क था, मैं इस पे लगाना भूल गया। तो डिड ही यूज टू प्रेज मी। अब यहां से फिर से शुरुआत करते हैं कि क्या तुम मसाले पीसती थी? तो फिर से वही चीज, क्या के लिए क्या आ जाएगा शुरुआत से? सर डिड आ जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद सर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएंगे, फिर अदर वर्ड आएंगे। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि सब हम लोगों को फॉर्मूले कैसे बनाने। फॉर्मूला बनाना बड़ा आसान होता है। एक बार आप ये चीज सीख गए तो फॉर्मूले बना लोगे। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि पहले फॉर्मूले याद करो फिर आप इन चीजों को बनाओ। मैं ये कहूंगा ये बनाना आ गया फॉर्मूले तो अपने आप बन जाएंगे, किसी भी चीज का फॉर्मूला बन जाएगा। चलो, क्या तुम मसाले पीसती थी? तो क्या के लिए क्या आ गया बच्चों? डिड आ गया है क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब यही है। और फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है? यू। तो डिड यू, ये कंप्लीट हो गया। सर इस ताथा के लिए कुछ आएगा क्या? हाँ सर आएगा। ये तो हेल्पिंग वर्ब है, ये यूज टू, लेकिन ये तो सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आएगी। और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों? यूज। तो डिड यू यूज टू, इतना कंप्लीट हो गया। और सर फिर पीसने के लिए क्या आएगा? तो पीसने के लिए सर आएगा ग्राइंड। डिड यू यूज टू ग्राइंड। और बच्चा क्या? मसाले।
मसाले के लिए आता है स्पाइसेस। क्या आता है बच्चों? स्पाइसेस। तो डिड यू यूज टू ग्राइंड स्पाइसेस, ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, क्या वह खुद के लिए खाना छिपाती थी? क्या वह खुद के लिए खाना छिपाती थी? तो फिर से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी सर? डिड, ये कंप्लीट हो गया। और फिर वह लड़की है तो क्या आ जाएगा बच्चों? सी। तो डिड सी, ये हो गया डिड सी। अब सर ये ताथा के लिए क्या आएगा? तो ताथा के लिए आएगा यूज्ड टू, सॉरी यूज टू, क्योंकि डिड लग चुका है। डिड सी यूज टू, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, छिपाना, तो छिपाने के लिए आएगा हाइड। डिड सी यूज टू हाइड, इतना हो गया। तो जो जो आपसे होता जाए आप पहले पहले वो अंडरलाइन करते जाए। ये छिपाना कंप्लीट हो गया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप शुरुआत कर रहे हैं। तो डिड सी यूज टू हाइड, क्या बच्चा बच्चों? खाना। खाना के लिए क्या यूज करेंगे? फूड। बहुत बढ़िया। तो डिड सी यूज टू हाइड फूड, और खुद के लिए, तो ये जो बच्चा दिख रहा है ना के लिए, इसके लिए यूज करते हैं हम फॉर। क्या यूज करते हैं? फॉर। तो डिड सी यूज टू हाइड फूड फॉर, और खुद के लिए, लड़की है तो हरसेल्फ हो जाएगा, लड़का होता तो हिमसेल्फ होता। क्लियर हुआ? तो डिड सी यूज टू हाइड फूड फॉर हरसेल्फ, इतना क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, क्या वह तुम्हें रिश्वत देता था? अच्छा, यहां पर रिश्वत देने के लिए मैं आपको एक फ्रेजल वर्ब यूज करूंगा, आप उसको याद रखेंगे। क्या के लिए क्या आएगा बच्चों? डिड, ये कंप्लीट हुआ। लड़का है तो वह के लिए ही, ये भी कंप्लीट हो गया। तो डिड ही, ताथा के लिए क्या आएगा बच्चों? तो डिड ही यूज टू, डिड ही यूज टू। रिश्वत देने के लिए या तो आप गिफ्ट का यूज कर लें, नॉर्मल वे में करना है, और रिश्वत के लिए आप ब्राइब का यूज कर लें, या फिर आप क्या करें, तो डिड ही यूज टू, और यहां ग्रीस वंस पाम आता है, तो डिड ही यूज टू ग्रीस। अब जो वंस रहेगा उसकी जगह जो शब्द लिखा है वो आएगा। तो डिड ही यूज टू ग्रीस, तुम्हारे के लिए क्या आएगा? योर और पाम, ये कंप्लीट हो गया। तो ये रिश्वत देना भी कंप्लीट हो गया, और तुम्हें के लिए भी कंप्लीट हो गया। मैं इसके लिए अलग से लिख दे रहा हूं कि ग्रीस, यहां लिख दे रहा हूं ग्रीस वंस। ये जो वंस लिखा है ना, ये इसकी जगह यू, योर, मी, हिम, हर कुछ भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, ये इसके लिए है। तो देखो यहां तुम्हें था तो वंस की जगह क्या आ गया? योर। तो डिड ही यूज टू ग्रीस योर पाम, ग्रीस योर पाम मतलब हाथों पे ग्रीस लगाना, जैसे हम कहते हैं, उसके लिए कहा जाता है फ्रेजल वर्ब, पैसे देना, रिश्वत देना। अगला क्वेश्चन है, क्या हम हर्जाना भुगतते थे? एक ये क्वेश्चन बच्चों, और एक सबसे लास्ट वाला, क्या तुम घुमा फिराकर बातें नहीं करते थे? इस क्वेश्चनों को आप लोग बना के लाएंगे, ये दो क्वेश्चनों को, ये जो दिख रहे हैं ना, और आप कमेंट करके बताएंगे सर इसके लिए ये आंसर आएगा। यदि सही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं रहेगा तो मैं अगली वीडियो में पहले ये दो क्वेश्चन बता दूंगा कि ये इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन ये थे। ठीक है बच्चों? फिर देखो, क्या तुम व्यायाम नहीं करते थे? तो फिर क्या तुम व्यायाम नहीं करते थे, तो सबसे पहले देखो यहां केवल इंटेरोगेटिव थे, यहां मैंने नेगेटिव भी डाल दिया है, हरी बस में, यानी नॉट भी डाल दिया है। तो सर क्या के लिए क्या जाएगा? सबसे पहले डिड, ये कंप्लीट हुआ, ये हो गया। फिर सर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है तुम के लिए बच्चों? यू। तो डिड यू, और हमें अच्छी तरीके से पता है सर नेगेटिव है, नॉट तीसरे नंबर पे लगता है, तो यहां नॉट आ जाएगा, डिड यू नॉट, इतना हो गया। फिर सर क्या ये ताथा कंप्लीट हुआ? नहीं सर, तो पहले वो लिखेंगे, डिड यू नॉट यूज टू। अच्छा, करने के लिए डू लगाऊं क्या? नहीं नहीं, नहीं लगाएंगे, क्योंकि व्यायाम करना एक वर्ड है। तो डिड यू नॉट यूज टू एक्सरसाइज, आ गया बच्चों, डिड यू नॉट यूज टू एक्सरसाइज, तो ये क्या कंप्लीट हो गया? व्यायाम करना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या वह उसका प्रोजेक्ट प्रदर्शित नहीं करता था? क्या वह उसका प्रोजेक्ट प्रदर्शित नहीं करती थी? लड़की है तो सर शुरुआत किससे करेंगे? क्या वाला क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। डिड वह है तो क्या आएगा बच्चों? सी। डिड सी, नेगेटिव है क्या? हाँ सर नेगेटिव है, तो थर्ड प्लेस पे क्या लगाएंगे? नॉट। डिड सी नॉट। फिर सर बचा हुआ क्या है? था, तो इसके लिए क्या आएगा? यूज टू। डिड सी नॉट यूज टू। अच्छा, ये प्रदर्शित करने के लिए क्या आता है? तो आप बहुत बार एग्जीबिशन में गए हुए होंगे, उसी को कहते हैं एग्जिबिट करना। तो डिड सी नॉट यूज टू
एग्जिबिट ये प्रदर्शित करने के लिए यूज हुआ है, क्या करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए। तो डिड सी नॉट यूज टू एग्जिबिट, उसका, लड़की है तो सी का हर हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा। तो डिड सी नॉट यूज टू एग्जिबिट हर, और क्या बचा, प्रोजेक्ट, तो उसको कंप्लीट करेंगे। तो डिड सी नॉट यूज टू एग्जिबिट हर प्रोजेक्ट। यहां तक क्लियर हुआ। फिर क्या लिखा हुआ है, क्या पुलिस तुम्हारा पीछा नहीं करती थी, क्या पुलिस तुम्हारा पीछा नहीं करती थी। तो इसके लिए फिर से वही करेंगे, क्या के लिए क्या आएगा, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई। पुलिस सब्जेक्ट है तो यहां पुलिस करेंगे। डिड पुलिस नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। डिड पुलिस नॉट, अक्सर ताथा के लिए क्या यूज होगा, यूज टू। डिड पुलिस नॉट यूज टू, इतना हो गया। अब पीछा करने के लिए चेज करेंगे, CHASE। डिड पुलिस नॉट यूज टू, पीछा करना कंप्लीट हो गया। और तुम्हारा के लिए क्या आएगा, यू। तो डिड पुलिस नॉट यूज टू चेज यू। फिर क्या लिखा है, क्या तुम जोखिम नहीं उठाते थे, तो आप, क्या तुम जोखिम नहीं उठाते थे, ओके। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे जोखिम उठाने के लिए। याद रखना क्या के लिए क्या आएगा बच्चों, डिड, फिर से सब्जेक्ट क्या है, यू। डिड यू, नेगेटिव क्या है सर, नॉट, तो डिड यू नॉट। और डायरेक्ट जोखिम उठाने के लिए मैं यूज करूंगा, अभी पहले ताथा के लिए लिख दूं, डिड यू नॉट यूज टू, और क्या आएगा बच्चों, जोखिम उठाने के लिए वेल द कैट, क्या आएगा बच्चा, वेल द कैट। आपने कहानी सुनी होगी चूहे और बिल्लियों वाली, जिसमें क्या होता था कि बिल्ली चूहे खा जाती थी, तो फिर वो सोचते थे कि ये बिल्ली हर बार आ जाती है, अब क्या करें हम। तो कि एक काम करते हैं, इसके गले में हम क्या बांध देते हैं, घंटी बांध देते हैं। अब घंटी बांधने का तय तो हो गया, लेकिन अब ये जोखिम उठाएगा कौन, तो उसमें से एक चूहा तैयार होता है और वो घंटी बांध के आता है, आपको पता होगा। तो घंटी बांधने के लिए जाता है, बैल को, सॉरी कैट को बैल डालने के लिए जाता है, तो वहीं से आया है वेल द कैट। तो वो जोखिम उठाता है, उसी के लिए क्या जाता है, वेल द कैट। ये हमारा एक फ्रेजल वर्ब। इसमें बच्चों दो फ्रेजल वर्ब और हैं, वो मैं तुमको यहां लिख दूं ताकि आप इसमें बता सकें। हर्जाना भुगतने के लिए आएगा बच्चों मेक अमेंड, क्या आएगा बच्चों, मेक अमेंड। ये किस लिए आ रहा है, ये हर्जाना भुगतने के लिए, तो आप इसको यूज करेंगे। और सर घुमा फिराकर बातें करना, घुमा फिराकर बातें करना, ये जो दिख रहा है ना आपको घुमा फिराकर बातें करना, इसके लिए एक शब्द यूज होता है क्या, बीट अबाउट वुश। क्लियर हुआ। तो ये घुमा फिराकर बातें करने के लिए। कल आप इन दो क्वेश्चनों को कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गया। चलो मिलते हैं अगली वीडियो।